मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं किम्बरली को, जो एक मॉडल थी। वो एक रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही थी। उसका मैनेजर उसे फोन पर लोकेशन बता रहा था। उसके सामने दो मोड़ आ जाते हैं और उसका मैनेजर उसे कहता है कि पेपर फैक्ट्री वाला मोड़ लेने के लिए, और वो उसी तरफ कार मोड़ लेती है। उस रोड पर आते ही उसका कॉल मैनेजर से कट हो जाता है। वो फोन चेक करती है तो उसे नो सिग्नल दिखाई देता है। फोन की तरफ देखने के चक्कर में वो एक आदमी को कार से उड़ा देता है। वो कार रोककर उसे चेक करने जाती है, तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसका होंठ का मांस चबा जाता है। किम्बरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है। वो थ्री फिंगर था। वो किम्बरली को सीधा खड़ा करके एक हैचेट से बीच में से फाड़ देता है। वो दोनों उसका एक एक हिस्सा पकड़कर वहाँ से चल देते हैं। ये सीन रॉन्गटन फ्रेंचाइज का सबसे आइकॉनिक सीन है और इसी की वजह से रॉन्गटन फ्रेंचाइज आज इतनी ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रिटायर्ड कर्नल डेल मार्फी को, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक रियलिटी शो होस्ट कर रहा था। शो का नाम था द अपोकलिप्स। इस शो में टोटल 6 लोग थे। एक मॉडल एलिना, एक स्केटबोर्डर जॉन्सी, एक फॉर्मर सोल्जर एम्बर, एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जैक, एक नॉर्मल लड़की नीना और 6 नंबर पे थी किम्बरली, जो वहाँ पर पहुँच नहीं पाई। शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल और उसका असिस्टेंट नील। वो सब शूटिंग के लिए रेडी थे, लेकिन किम्बरली अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंची थी। तब माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बिना ही शूट करेंगे। तब वो शो की प्रोड्यूसर मारा को किम्बरली की जगह लेने के लिए कहता है। मारा माइकल की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उसके कहने पर राजी हो जाती है। उन्होंने सारे जंगल पर कैमरास फिट किए हुए थे ताकि वो सभी लोगों के ऊपर नजर रख सके, और साथ ही हर एक लोगों के ऊपर कैमरा भी अटैच्ड था। उसके बाद वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं और डेल उन्हें टास्क देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। उन्हें 3 टीम्स में बांट दिया था। पहले टीम में थे जैक और एलिना, दूसरे टीम में थे एम्बर और जोन्सी, और तीसरे टीम में थे नीना और मारा। उन्हें सारा रूल्स बता दिया जाता है और गेम शुरू हो जाती है। आरवी के अंदर कैमरा में हम देखते हैं नील को, जो कि टॉयलेट कर रहा था। तभी पीछे से थ्री फिंगर वहां आकर उसका गला काट के मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं डेल को, जो कि जंगल में गेम सेटअप कर रहा था। जब वो वापस अपने एयर टीवी तक जाता है तो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसका टायर पंक्चर कर दिए थे। उसके बाद कोई उस पर भी तीर से हमला करने लगता है। किसी तरह वो पेड़ के पीछे छुपकर खुद को बचाता है। इधर से थ्री फिंगर एक कुल्हाड़ी उसके ऊपर फेंक कर मारता है। कुल्हाड़ी से बचकर डेल अपना चाकू निकालता है और थ्री फिंगर के ऊपर फेंक के मारता है। चाकू सीधा थ्री फिंगर की छाती पे घुस जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से एक म्यूटेंट आकर डेल को मारकर बेहोश कर देता है। तभी माइकल टीम 1 को शूट कर रहा था। वो उनसे न्यूड सीन्स करने के लिए कहते हैं। जेक ये सब करने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहती थी। वो शो पर ज्यादा दिखने के लिए वो माइकल को लालच देती है। इधर नीना और मारा को एक टास्क मिलता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें रिवर तक जाना था। वो जल्दी से रिवर की तरफ जाता है और मारा वो टास्क पूरा कर लेती है। जब वो वहाँ से जा रहे थे तब मारा माइकल और एलिना को देख लेती है। मारा ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। नीना उसे समझाती है और वहाँ से उसे ले जाती है। उधर एम्बर और जॉन्सी को जंगल में बारबेक्यू मिलता है। वो दोनों सोचते हैं कि यही टास्क था और वो उसे उठाकर ले जाते हैं। चलते चलते नीना और मारा एक घर तक पहुंचते हैं। मारा वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए वो फोन ढूंढने के लिए उस घर में घुस जाती है। वहां उन्हें उस डिफॉर्म्ड फैमिली की फोटो दिखाई देती है। फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स थे, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। वो दोनों वो फोटोज देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कोई चिल्लाने की आवाज आता है। वो दोनों छुपकर देखते हैं। वो माँ और सिस्टर थी। माँ को लीवर पेन हो रहा था। वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। नीना और मारा उस बच्चे को देख रहे थे, तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ती है। वो दोनों रूम का दरवाजा बंद करके रूम के सामने एक बेड रख देते हैं, लेकिन सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। वहाँ सारे खिड़कियाँ सील पड़ी थी, इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो टॉयलेट पीट से बाहर निकलते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पा उन्हें देख लेता है। पा मारा की सर पर एक कुल्हाड़ी फेंककर उसे मार डालता है। नीना उसके लिए नहीं रुकती और वो वहाँ से भाग जाती है। पा मारा की सर से कुल्हाड़ी निकालकर नीना का पीछा करता है। वो किसी तरह छुपकर अपना जान बचाती है। माँ ट्रक लेकर पा को लेने आ जाती है और ट्रक के आगे उसने मारा को बांध रखा था। वो उसकी उंगली को खाकर फेंक देती है, जो बिल्कुल नीना के सामने गिरती है। किसी तरह नीना वहाँ पर शांत रहती है। उनके जाने के बाद नीना वहाँ से भाग जाती है।
उधर माइकल वापस आरवी की तरफ चला जाता है और एलेना वहाँ पर अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर वहाँ से देख रहा था और तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और जेलिसी की वजह से उसे मारने लगती है। एलेना वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी सिस्टर वहाँ आके उसे मारने लगती है। वो उसकी पीठ पर चाकू मार मार कर सारा मांस निकाल लेती है, जिससे उसका स्पाइन भी दिखने लगती है और वो मर जाती है। उधर डेल को जब होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है और थ्री फिंगर उधर नेल को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था और तभी वहाँ पा और माँ भी आ जाते हैं। वो मारा की बॉडी को वहाँ पर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो किसी तरह उसे मारकर खुद को आजाद कर लेता है। डेल बहुत बहादुर था, इसलिए वो बिना डरे थ्री फिंगर का सामना करता है और आखिर में उसी के हाथ से गन छीनकर उसे उड़ा देता है। उधर माइकल आरवी में जाकर कैमरा चेक करने लगता है। तभी माँ और पा आरवी को चलाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। माइकल सोचता है कि नेल उसे चला रहा है, तभी पा उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह घायल कर देता है। इधर जैक, एम्बर और जोन्सी बैठकर बारबेक्यू का मजा ले रहे थे। तभी नीना वहाँ बुरी तरह हांफते हुए पहुँच जाती है। वो उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जोन्सी सोचता है कि ये शो का हिस्सा है और वो एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नजर उस मीट पर पड़ती है और उसके ऊपर किम्बरली का टैटू दिखाई देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो आरवी की तरफ आते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब वो जान बचाने के लिए उस पेपर मिल की तरफ भागने लगते हैं। उधर डेल भी उस घर तक पहुँच जाता है। उस घर में उसे मिलता है मेनार्ड, जिसे आप पहले पार्ट में भी देख चुके हैं और मेनार्ड उसे उस म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये सब म्यूटेंट्स इन ब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्टेज का नतीजा है। उसे जैसे ही पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो डेल के ऊपर हमला कर देता है। वो कहता है कि वो उसका बेटा था। डेल वहाँ से एक डायनामाइट उठाकर मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। इधर वो सब उस मिल को ढूंढ रहे थे और जंगल में उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो ब्रदर और सिस्टर थे और सिस्टर ने एलिना के जूते पहन के रखे थे और वो सोच रहे थे कि ब्रदर एलिना का रेप कर रहे हैं। वो मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी वो दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना उन सबको छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और आगे जाके वो एक गड्ढे में गिर जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी नीना वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। जैक उसे ढूंढने जाता है और एम्बर और जोन्सी को मिल पर मिलने के लिए कहता है। नीना के चिल्लाने की आवाज से वो उसे ढूंढ लेता है और किसी तरह उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस सब के चक्कर में उसका शोल्डर पर चोट लग जाता है। उन्हें वहाँ ट्रक की आवाज सुनाई देता है और वो लोग वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। भागते भागते वो बिल्कुल एज तक पहुँच जाते हैं। उनके नीचे रिवर थी। तभी सिस्टर वहां आ जाती है और उनके ऊपर गोली चलाने लगती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो लोग पानी में कूद जाते हैं। उधर भागते भागते जोन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने के चक्कर में एम्बर भी फंस जाती है। तभी पा और ब्रदर वहां पर आ जाते हैं। पा उनके ऊपर निशाना लगाने ही वाला था, तभी वो अपने बेटे को मारने के लिए देता है और ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। नीना और जैक किसी तरह उस मिल तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें विक्टिम्स की कार्स दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। वहां उनकी आरवी भी थी, जहां से उसे माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने जाते हैं, लेकिन अंदर टीवी पे माइकल की लाइव फुटेज चल रही थी। वहां माँ उसे मार देती है और जैक को पता चलता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। जब नीना की आंख खुलती है तो वो खुद को डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ पाती है और जैक को भी वहाँ पर लटका रखा था। वो सब डिनर कर रहे थे, लेकिन डिनर करने से पहले वो सब प्रे भी कर रहे थे। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह पर खाना डाल देता है। वो फैक्ट्री असल में उनका ही घर था और वो लोग उनके ही घर में आ गए थे। माँ जाकर एक ग्राइंडर पे बचे हुए वेस्ट पार्ट्स को फेंक देती है और डेल वहाँ पर ही छुपकर उसे देख रहा था। उसके जाते ही वो बाहर आ जाता है, लेकिन गलती से उससे आवाज हो जाती है। वो सब सुन लेते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को एक जाल में फंसाकर डायनामाइट से उड़ा देता है। इधर नीना वहाँ पर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। तभी डेल वहाँ आकर उसकी मदद करता है और उन दोनों को आजाद कर देता है। तभी पा और माँ वहाँ पर आ जाते हैं। अपने बच्चों के चिथड़े देखकर वो दोनों पागल हो जाते हैं और डेल पर हमला करने लगते हैं। पा डेल के ऊपर कई सारे तीर मारता है, लेकिन वो बहुत टफ आदमी था। तभी माँ एक हथियार उसके गर्दन पर मारता है, जिससे उसका गर्दन कट जाता है
और वो मर जाता है। नीना मिल से निकल जाती है, लेकिन जैक गलती से उस ग्राइंडर वाला रूम में पहुंच जाता है। वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं और उसे उस ग्राइंडर में धकेलने लगते हैं। नीना को जैक की चीखें सुनाई देती है, तो वो जैक को बचाने के लिए अंदर जाती है। वो पा की गर्दन को काटकर सारा मांस उखाड़ लेती है। इसके बाद जैक किसी तरह पा को धकेलकर उस ग्राइंडर में डाल देता है, जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह कट जाता है। माँ उसे किसी तरह ठीक वक्त पर बाहर निकाल लेती है। तभी नीना एक लीवर खींच देती है। उससे वहाँ पर बंधा एक लकड़ी का लॉग उससे जाकर टकराता है और वो दोनों ही ग्राइंडर में गिर जाते हैं। उन दोनों का कचूमर बन जाता है। नीना और जैक एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और वो कार किम्बरली की ही थी। लेकिन मूवी यही एंड नहीं होती है। हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है और वो उस डिफॉर्म्ड बच्चे को फीड कर रहा है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाता है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।